नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन से विभाग को कितना बजट मिला? क्या वो पैसा सही जगह खर्च हो रहा है? एक्ट 2005 का मैनुअल 11 इसी सवाल का जवाब देता है। हर सरकारी एजेंसी को कितना बजट मिला और कैसे खर्च हुआ, ये जानना अब हर नागरिक का अधिकार है। एक्ट सेक्शन 41B मैनुअल 11 के तहत ये बजट डॉक्यूमेंट आता है। इसके तहत हर डिपार्टमेंट, एजेंसी, बोर्ड, कमेटी, काउंसिल को ये बताना होगा जो भी गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं उनको सारी जानकारी देनी होती है, जैसे कि उनको कितना बजट मिला, किस हेड में मिला, कितना पैसा अब तक खर्च हुआ है और कितना शेष बचा है। इससे सरकार के खर्च में पारदर्शिता आती है। मैनुअल 11 के तहत विभागों को बजट रिलेटेड जानकारी देनी होती है। चलिए उसको थोड़ा डिटेल में भी समझते हैं। पहले उनको देना पड़ता है स्कीम का नाम क्या है, वो स्कीम के लिए उनका एलोकेटेड बजट कितना आया है और कितना पैसा उनका अभी खर्च हुआ है और कितना बजट से पैसा अभी बचा हुआ है, रिमेनिंग फंड कितना है। उसके साथ में उनको ये भी बताना होता है जो उनका कुछ प्रमुख एरिया होता है, जो मेन एरिया होता है एक्सपेंडिचर का, सैलरी का हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया या प्रचार प्रसारण इनका हो गया, तो ये सब उनको भी देना पड़ता है। यदि संभव हो तो क्वार्टरली या मंथली रिपोर्ट भी दी जा सकती है, जो सिटीजन के लिए जानने के लिए बेहतर होता है। ये जानकारी वेबसाइट पर या सूचना पुस्तिका में नियमित रूप से अपडेट होनी चाहिए। जब जनता को पता होता है कि उनके जिले के लिए कितना बजट आया, कितना राशि कहाँ खर्च हुआ और किस योजना में कितना पैसा लगाया गया, न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि घोटालों पर भी रोक लगती है। मैनुअल 11 की मदद से आप जान सकते हैं कि पैसा कागज पर खर्च हुआ है या जमीन पर। अब जब आपको पता है कि मैनुअल 11 के तहत हर योजना और एजेंसी को मिली बजट की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, तो इसका लाभ उठाइए। आपका पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है, ये जानना आपका संवैधानिक अधिकार है। तो चलिए अभी इसको देखते हैं। ये जो बजट का जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश होगा हर एजेंसी के द्वारा, हर गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा, इसको किस रूप से, किस फॉर्मेट से वो पब्लिश करेंगे ताकि एज ए सिटीजन हमको जानने में आसानी रहेगी। चलिए अभी देखते हैं। तो पहले जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें हमको सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद आ जाता है आपका नेम ऑफ द स्कीम और हेड। स्कीम मतलब जैसे हो गया, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे एजुकेशनल स्कीम हो गया, स्टूडेंट स्कॉलरशिप का कोई स्कीम हो गया, या हेड जैसे सैलरी हेड हो गया, अदर कंटीजेंसी हेड हो गया, वास्ट कंटीजेंसी हेड हो गया, आईसी हेड हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हेड हो गया, जो भी जितना भी हेड है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है एक्टिविटी, वो जो स्कीम है या वो जो हेड है उसका एक्टिविटी क्या है, वो किस लिए गठन किया गया है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा लिखना है। और उसके बाद अगर वो रेगुलर एक्टिविटी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई स्कीम है तो जिस दिन से वो स्कीम शुरू हुआ है तो वहाँ पे हमको लिखना है स्टार्टिंग डेट ऑफ द एक्टिविटी, मतलब वो स्कीम कब से शुरू हुआ है और उस स्कीम का या वो प्लानिंग का जो एंड डेट होगा, जैसे 2 साल के लिए या 3 साल के लिए अगर कोई स्कीम को बनाया गया है तो उसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लान्ड एंड डेट ऑफ द एक्टिविटी। फिर हमको लिखना पड़ेगा ये स्कीम के लिए या इसके लिए कितना अमाउंट प्रपोज हुआ है, 5 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 15 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, जितना भी ये स्कीम के लिए पैसा प्रपोज हुआ है वहाँ पे हमको लिखना है। उसके बाद लिखना है अमाउंट सैंक्शन, कितना अमाउंट इसके लिए सैंक्शन हो गया है। जैसे 500 करोड़ का प्रपोज हुआ है, लेकिन 500 करोड़ तो एट ए टाइम सैंक्शन नहीं हुआ है ना, सैंक्शन हुआ है 300 करोड़ या 200 करोड़, तो यहाँ पे लिखना है। और जितना सैंक्शन हुआ है वो सैंक्शन से वो एजेंसी को कितना पैसा मिला है, जितना भी अमाउंट प्रपोज हुआ है उससे कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ है और कितना अमाउंट वहाँ से रिलीज हुआ है, तो हमको वो लिखना है। और साथ ही में ये बताना होगा ये इंस्टॉलमेंट कितना है, मतलब जो 100 करोड़ हमको मिला है या आफ्टर टाइम मिला है, एक इंस्टॉलमेंट में मिला है या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में मिला है, तो हमको वो भी लिखना है। और जो अमाउंट हमको रिलीज हुआ है या डिस्बर्स हुआ है वहाँ से हमने एक्चुअल एक्सपेंस कितना किया है, तो हमको वो लिखना है। उसके बाद आपका आ जाता है रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर फॉर द क्वालिटी एंड द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। ये जो स्कीम चल रहा है इसके लिए कोई सेक्शन या ऑफिसर को गवर्नमेंट ने डेफिनेटली एंगेज किया होगा, तो वो ऑफिसर कौन है, तो हमको वो लिखना यहाँ पे पड़ेगा। अगर कोई जानकारी चाहिए तो सिटीजन वहाँ से सीधा से देख सके। तो ये हो गया पूरा फॉर्मेट। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।